एक सूर्यवंशी राजा उत्पल रोज सुबह अपनी रानी को उठाकर खड़ा करते, फिर उसकी नथ में से 100 तीर निकालते और पूछते, बोल, इस धरती पर मेरे जैसा कोई वीर पुरुष है? बेचारी रानी कहती, नहीं महाराज, आप जैसा वीर पुरुष और कोई नहीं। समय बीता। एक दिन रानी की मां मिलने आई। रानी की हालत देख आंखों में आंसू भर आए। बोली, बेटी, यह कैसी दशा बना रखी है? सूखी लकड़ी सी हो गई हो। कोई बीमारी है? कोई दुख दे रहा है? या समय से रोटी नहीं मिल रही? आखिर बात क्या है? रानी कैसे बताती कि राजा रोज सुबह उसे खड़ा कर नाक में से 100 तीर निकालते हैं। हर तीर के साथ उसका कलेजा बाहर आने को होता। जरा सी हिली या राजा जरा सा चूके तो प्राण गए। मगर जब मां ने बार बार दबाव डाला तब रानी टूट गई। रुदन करते हुए बोली, मां, तुम्हारे जमाई राजा मेरी नाक में से 100 तीर निकालते हैं। हर तीर मेरे हृदय को थरथरा देता है। आता हुआ हर तीर मुझे जीवन का आखिरी तीर लगता है। यही चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। बस इसी डर से कुछ भी हलक से नीचे नहीं उतरता। मां हैरान हुई। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये कब हुआ? रानी बोली, मां, ये मत पूछो कब हुआ, ये पूछो कब नहीं हुआ। राजा रोज सुबह सबसे पहले यही करते हैं, फिर दिन शुरू करते हैं और पूछते भी हैं। क्या पूछते हैं? कहते हैं, इस धरती पर मेरे जैसा कोई और मर्द है? मां कुछ सोचकर बोली, बेटी चिंता मत कर, कल जब पूछें तो कह देना, महाराज, दुनिया में मर्द बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत, घर से बाहर निकलो, शेर को सवा शेर बहुत। इतना कह मां विदा लेकर चली गईं। अगली सुबह का इंतजार था। राजा ने सोती रानी का हाथ पकड़कर उठाया। रानी, समय हो गया। रानी ने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, बस आज बच जाऊं। फिर बाग में जाकर आंखें बंद कर नाक पकड़ खड़ी हो गई। राजा ने एक एक कर 100 तीर निकाले। अंत में बोले, बोल रानी, दुनिया में मेरे जैसा कोई शूरवीर मर्द है? रानी ने हिम्मत जुटाई, महाराज, दुनिया में शूरवीर मर्द बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत। आप बाहर निकल कर देखो, शेर को सवा शेर बहुत। राजा हैरान हुए। ठीक है, यदि यही बात है तो कुछ खाने का सामान दो। मैं जा रहा हूं बाहर शूरवीर मर्द देखने, मैं भी तो देखूं, है कोई मुझसे ज्यादा शूरवीर। थोड़ा सा भोजन लेकर राजा निकल पड़े। चलते चलते एक कच्चे रास्ते पर पहुंचे। थोड़ी दूर गए तो देखा एक व्यक्ति रास्ते किनारे लेटा ऊपर की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। राजा को कौतूहल हुआ। ऊपर देखा तो सिवाय सूर्य की तेज किरणों के कुछ नहीं दिखा। पास जाकर पूछा, भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? व्यक्ति बोला, इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच हो रहा है, वही देख रहा हूं। राजा ने फिर देखा, कुछ नहीं दिखा। आश्चर्य बढ़ गया। व्यक्ति ने ऊपर ध्यान लगाए ही राजा से पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? राजा बोले, मैं मालवा का राजा उत्पल हूं, दुनिया में शूरवीर मर्द देखने जा रहा हूं। व्यक्ति को कौतूहल हुआ, तो थोड़ी प्रतीक्षा करो। नाचते नाचते एक परी की पाजेब टूट गई है, नीचे गिरने वाली है, उसे लेकर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कुछ ही देर में आकाश से छम की आवाज के साथ पाजेब गिरी। व्यक्ति ने उठाई, जेब में रखी और बोला, अब चलो भाई, मर्द देखने। मर्द कैसे होते हैं मैं भी देखूं। राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका अहंकार नष्ट हो चुका था। सोचा, तू तो रानी की नाक से तीर निकालकर खुद को सबसे बड़ा मर्द समझता था। तेरे से बड़ा तो यह काना है। एक आंख से अंधा होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में क्या हो रहा है देख लेता है। अब राजा और काना साथ चल पड़े। कुछ दूर गए तो एक नौजवान तीरंदाज धनुष बाण लिए किसी की प्रतीक्षा में बैठा था। राजा ने पूछा, भाई, कैसे बैठे हो? तीरंदाज बोला, अपने मित्र का इंतजार कर रहा हूं। कहां है तुम्हारा मित्र? मैंने 100 कोस पर तीर मारा है, उसे लेने गया है। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुराने समय में दूरी कोस में मापी जाती थी। 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर। तीरंदाज ने पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो? काना बोला, मर्द देखने। तीरंदाज उत्सुक हुआ, तो हम भी चलेंगे, बस थोड़ा इंतजार करो, मेरा मित्र तीर लेकर आता ही होगा। राजा बोले, 100 कोस से आज थोड़े आएगा, कई दिन लगेंगे। तीरंदाज मुस्कुराए, नहीं मान्यवर, उसे 100 कोस जाने आने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। थोड़ी देर में एक लंगड़ा व्यक्ति तीर हाथ में लिए आया। अब राजा को काटो तो खून नहीं। नाक से तीर निकालकर खुद को सूरमा समझने वाले राजा को एक से एक बड़े सूरमा मिल रहे थे। काना एक आंख से इंद्र अखाड़े का नाच देखता है। तीरंदाज 100 कोस तीर मारता है। लंगड़ा 100 कोस 1 घंटे में नाप लेता है। बोझिल कदमों से राजा अब तीनों के साथ आगे बढ़े। चलते चलते एक नगर पहुंचे। वहां एक राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था। शर्त, जो 50 कोस से 2 घंटे में हंसता पान बोल सुपारी लाएगा उसी से विवाह होगा। चारों में सिर्फ लंगड़ा ऐसा कर सकता था। सलाह हुई तो लंगड़ा तैयार हो गया। वह तेजी से उस दिशा में बढ़ा जहां वह पेड़ था। दिव्य गति से शीघ्र पहुंचा। सुपारी तोड़ी, जेब में डाली। सोचा, अभी बहुत समय है, थोड़ा सुस्ता लूं। पेड़ तले लेट गया। ठंडी हवा से नींद आ गई। इधर तीनों की चिंता बढ़ी।
2 घंटे पूरे होने को थे। तीरंदाज बोले, इतना समय इसे कभी नहीं लगता, जरूर कुछ गड़बड़ है। काना बोला, रुको मैं देखता हूं। देखा तो लंगड़ा सो रहा है और एक खूंखार जहरीला सांप उसे डसने को बढ़ रहा है। काना ने साथियों को बताया। तीरंदाज बोले, तुम मेरे तीर का निशाना सांप के फन पर लगाओ, हूं करो मैं छोड़ दूंगा। काना ने निशाना लगाया, हूं कहा। तीरंदाज ने तीर छोड़ा, तीर सीधा सांप के फन पर लगा। सांप धड़ाम से गिरा, आवाज से लंगड़ा हड़बड़ाकर उठा। सांप मरा पड़ा था, तीरंदाज का तीर लगा हुआ। सारा माजरा समझ गया, दिव्य गति से नगर दौड़ा। समय रहते हंसता पान बोल सुपारी लेकर राजमहल पहुंचा। अब समस्या, राजकुमारी पर असली हक किसका? अगर राजा उत्पल घर से नहीं निकलते तो कहानी शुरू ही न होती। काना की दिव्य दृष्टि न होती तो लंगड़ा सांप से न बचता। तीरंदाज की तीर कला न होती तो सांप डस लेता। लंगड़ा की गति न होती तो शर्त पूरी न होती। सलाह हुई तो राजा उत्पल को चुना गया, क्योंकि कहानी उनसे शुरू हुई थी। पर राजा बोले, मैं पहले से विवाहित हूं, मेरी पत्नी है, मैं राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता। मैं तो तुम सबका आभारी हूं कि तुमने मेरा खोखला अहंकार तोड़ा। काना बोला, मैं तो इंद्र अखाड़े की परियों के साथ खुश हूं, मेरे दिन अब ऊपर वाले को याद करने के हैं। तीरंदाज ने लंगड़े से कहा, मित्र तुमने शर्त का पालन किया, राजमहल में सुपारी तुम लेकर आए, शर्त की दृष्टि से राजकुमारी पर तुम्हारा हक है। सब सहमत हुए। लंगड़े व्यक्ति का राजकुमारी से विवाह हुआ। सब प्रसन्न थे। राजा ने सबको अपने राज्य आने का निमंत्रण दिया। खुशी खुशी विदा ली। अब उनके मन में संकल्प था, मैं कभी रानी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा।